Hi guys, welcome back to the channel. Why it's too blur. Hi guys, welcome back to the channel. I'm having my black coffee, guys. Actually, ये थोड़ी white दिखती है, but ये black coffee है. And now I'll have my black coffee, and then I'll make today's to-do list. I'll be doing laws of motion today, then solution, and then cell division. Like I'm preparing for the second mock test of PCB1, and I couldn't able to film a lot of first mock test. I'll show you that a bit. एंड उसके बाद अभी आज की टू डू बनाते हैं देन विल टॉक फर्दर गाइस दिस इज टुडेज टू डू लिस्ट आई विल बी डूइंग सेल 105 एंड सेल डिविजन रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट एंड सॉल्यूशन वन शॉट. So it's been so long I didn't uploaded any video like any vlog. Like I had uploaded yesterday that scholarship test wala video. I couldn't able to upload any of the vlog, and the reason behind that is my real brother is getting married. Got married actually last week, so I was very busy in that. Actually, I was very tensed because my studies are getting affected. So many things are happening in my life, and I was just coping up with that. And finally, I'm done with everything. Now I am like completely ready to focus on my studies, like completely dedicated on my studies. Nothing. And I'll try to be consistent on vlogging as well, because last month has been, my channel has suffered a lot. I couldn't able to upload lots of shots, lots of videos. Like one of this vlog is quite a bit older. It is when I was preparing for PMT second. It's been like PMT, yeah, I was preparing for PMT 3, and PMT 3 is already over. Actually, I was preparing for PMT 2, and right now PMT 3 is also over. So you can understand how old is this vlog, but it's just that I am having a hectic schedule. I was having like so many things were going in the head. I was preparing for the wedding and everything, so I couldn't able to upload these vlogs. So I started by revising cell unit of life. So basically, what I do in biology is that like subjects which are quite theoretical, you must recall them, because once you remember, like जब भी तुम बायोलॉजी एक बार पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हें लगता है तुम्हें सब आ गया, बट यू टेन टू फॉरगेट थिंग्स वेरी अर्ली. अगर तुम स्पेस रिपीटेशन ना करो, लाइक 7 days पे 14 days पे उसको रिवाइज ना करो, तो तुम बहुत जल्दी भूल जाओगे उस चैप्टर को. एंड बीइंग अ नीट एस्पिरेंट बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, एंड मैनेज नहीं हो पाता कि हर चैप्टर को ऐसे स्पेस रिपीटेशन करें हम, हर लाइक दूसरे दिन छठे दिन ऐसे करके रिवाइज करें, नहीं हो पाता है. इसलिए जब भी मैं अभी लाइक इस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने अपने सारे चैप्टर्स एक एक बार पढ़ रखे हैं. लाइक मेरा सिलेबस, जैसे मैं तुमको बोला था, फिजिक्स के लिए 100% नहीं हुआ था, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100%, 90 to 100% हो गया था, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स, बाकी सब हो चुका था. सो दैट इज़ द रीज़न. अभी मैं अगर केमिस्ट्री में लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में वन शॉट्स लगा रही हूँ, एंड बायो में रिकॉलिंग में बहुत टाइम जाता है, 3-4 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को रिकॉल करने में, क्योंकि मैंने ना एक चैप्टर को पढ़ने के बाद लाइक एक दो बार रिवाइज, बस एक बार रिवाइज किया होगा मे बी मॉक टेस्ट से पहले, और उसके बाद नहीं पॉसिबल हो पाया, बिकॉज जिस टेस्ट सीरीज़ में मैंने इनरोल कर रखा था ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ पे टेस्ट बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे, तो आई कुडेंट एबल टू रिवाइज प्रॉपर रिविजन वाला रिविजन. तो उसी वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती हैं चीज़ें. तो यहाँ पे मैं सेल ऑफ लाइफ लिख लिख के याद कर रही थी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पर जो लास्ट का पार्ट होता है, लाइक लास्ट थर्ड, लाइक 3/4 ऑफ द लास्ट वाला चैप्टर का 3/4 पार्ट, वहाँ पे हम एकदम थोड़ा ब्लरी ब्लरी में जो होती है, मैं स्टार्टिंग के पेजेस तो तुम कुछ भी पूछ लो, हमें बहुत अच्छे से आता है. तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा. उसके लिए तो आई यूज़ नीट प्रेप का एनसीईआरटी अभ्यास बैच. ये इनका लेटेस्ट फीचर लॉन्च हुआ है, विच इज़ अभ्यास 2.0, जहाँ पे तुम पेज वाइज टॉपिक वाइज फ़िल्टर लगा के चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें किस किस जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. तुम टॉपिक पेज वाइज चूज़ करके एक टेस्ट जनरेट कर सकते हो अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए. जितने भी चैप्टर चाहो चूज़ कर लो. फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंबाइंड टेस्ट भी बना सकते हैं, एंड उसमें तुम अपना डिफ़िकल्टी लेवल भी चूज़ कर सकते हो, ईजी मीडियम हार्ड के अकॉर्डिंग, एंड इंस्टेंटली तुम्हें एक टेस्ट जनरेट होकर मिल जाएगा, एंड तुम इसे क्विकली अटैम्प्ट कर लो. इनका पेज वाइज फ़िल्टर भी बहुत सही लगता है. लाइक तुमने जितने भी पेजेस की एनसीईआरटी पढ़ी हो, तुम सिंपली पेज वाइज फ़िल्टर लगा के उतने पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. तो ऐसा होता है जब तुमने पहली बार चैप्टर पढ़ा होता है, तो तुमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किया होता है, लाइक चैप्टर के 3 या 4 पेजेस ही रीड किए होते हैं, एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये सोच के चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. पर एनसीईआरटी अभ्यास बाद में ये चीज़ बहुत ईजी हो गई है कि अगर तुमने 3-4 पेजेस ही पढ़े, तुम उन सारे पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो.
सारे एनसीईआरटी के लाइन के एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, तुम उन्हें सबको सॉल्व कर सकते हो, प्लस एक्सप्लेनेशन भी वीडियो ऑडियो टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है वो तुम्हारी इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाता है। ये भी इनका बेस्ट फीचर है। जो भी क्वेश्चन जैसे कि तुमने इनकरेक्ट किया अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, वो सारे तुम्हारी एनसीईआरटी में हाईलाइट हो रहे होंगे। तो तुम जब भी कोई मॉक टेस्ट देने वाले हो या कोई तुम्हारा टेस्ट हो या तुम रिवाइज करो अपने चैप्टर को, सिंपली अपने इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी खोलो और सारे इनकरेक्ट को रिवाइज कर लो, सो दैट तुम उन इनकरेक्ट्स को मॉक टेस्ट में फिर से ना गलती करो। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो मैंने उसका वीडियो सोल्यूशन देख के फटाफट से उससे समझ लिया कि इसमें क्या गलती थी। ऐसे ही और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तुम वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड यहाँ पे भी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऑलमोस्ट हो गई थी डन। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स। इसमें वैसे तो मुझे लॉज ऑफ मोशन करना था रिवाइज, बट आई डिसाइडेड कि सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का ये वन शॉट लगा लेती हूँ क्विकली, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम में एनएलएम रिवाइज कर लूँगी। सो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ विद माय लेक्चर। एंड साइड में यहाँ पे 90-30 का पोमोडोरा सेशन लगा देती हूँ। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया इसके बारे में। एंड यहाँ पे आज स्टडी टेबल पे मेरी डेज़ू आई थी। तो मेरे घर में एक किटन है डेज़ी, और अराउंड 5 ईयर्स की हो गई है डेज़ी। तो सिंस 2019 है मेरे घर पे कोई, लाइक अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर होगा तो उन्होंने मेरे ब्लॉग में देख रखा होगा। तो डेज़ू आजकल थोड़ा ज़्यादा एक्टिव चल रही हैं, तो मेरे स्टडी टेबल पर आके सो जाती है। तो मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ फिर। सो शी वॉज स्लीपिंग राइट नाउ, एंड फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें किनारे कर ली ताकि ये सो पाएँ। एंड एंड या गाइस, आजकल ना कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि इज़ वन शॉट लेक्चर्स सफिशिएंट और नॉट। लाइक तुम लोग मुझे आयुध सर के वन शॉट लगाते हुए देखते हो, तो तुम्हें से बहुत सारे लोग पूछते रहते हो कि लाइक हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या हम वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं, क्या ये सफिशिएंट है, क्या लाइक हमें वर्थ इट रहेगा एवरीथिंग। तो अगर मैं अपना पर्सनल एडवाइस दूँ तो ऑल वन शॉट लेक्चर्स हम नहीं कह सकते कि सफिशिएंट है कि नहीं, बट जैसे कि पीडब्ल्यू के वन शॉट लेक्चर्स, स्पेशली प्रचंड बैच के, उम्मीद बैच के वन शॉट लेक्चर्स आर 100% सफिशिएंट। लाइक मैंने पर्सनली डिटेल लेक्चर्स लगा रखे हैं, उसके बाद जब वन शॉट लगाए हैं तो आई कैन क्लियरली सी कि जो भी सारा लाइक डिटेल लेक्चर में कंटेंट था एग्जैक्ट वही स्लाइड से मोस्टली टीचर्स पढ़ा रहे होते थे। जैसे कि आयुध सर का तो मैंने लाइक डिटेल नहीं देखा था, मैं तो एमआर सर का डिटेल देखा था, बट लाइक मोस्टली सारी चीज़ें होती हैं, 90% चीज़ें होती हैं। अगर जैसे बात करूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने योगेश जान सर के डिटेल लेक्चर्स लगाए हैं। उसके बाद उम्मीद 3.0 में लास्ट ईयर उन्होंने पढ़ाया था, वो वन शॉट लेक्चर लगाया। तो एग्जैक्ट, ओ माय गॉड कौन बेल बजा रहा है, लेट्स इग्नोर। तो एग्जैक्ट सेम जो भी स्लाइड सर ने डिटेल लेक्चर में पढ़ाई थी वही स्लाइड से सर ने उम्मीद बैच में पढ़ाया। मतलब स्लाइड्स चाहे डिफरेंट भी थी बट एग्जैक्ट सेम कंटेंट था, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली अगर तुम वन शॉट लगाना चाहते हो तो उसका कंक्लूजन बस यही है कि कंटेंट तुम्हें सारा मिल जाएगा, 90% कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें। एक आधा टॉपिक ऐसा होता है जो हमें डिटेल लेक्चर्स में टीचर्स पढ़ा देते हैं पर वो कभी आया नहीं होता है या बहुत कम आया होता है, तो मे भी चांसेस होते हैं कि टीचर उन्हें वन शॉट में स्किप कर देते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का होता है। तो तुम्हें अपने तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करनी होती है सो दैट वो कमी ना रह जाए। मेरे साइड से यही आंसर रहेगा कि वन शॉट लेक्चर्स सफिशिएंट होते हैं बट नॉट जनरलाइजिंग ऑल द वन शॉट लेक्चर्स। कोई भी रैंडम टीचर रैंडम बैच के वन शॉट लेक्चर्स मत देखना, आइदर उम्मीद बैच देखना या फिर यकीन बैच, उम्मीद बैच देखना या फिर अपना प्रचंड बैच देखना, लास्ट ईयर के और इस ईयर के, बहुत पुरानी ईयर्स के भी नहीं। एंड सो या गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। मैं नेक्स्ट व्लॉग में तुमको अपना फेब्रुअरी प्लानर दिखा रही होंगी। एंड लाइक फेब में मैं अपना पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करने वाली हूँ, लाइक फ्रॉम ज़ीरो टिल दी लास्ट चैप्टर। लाइक जो चैप्टर्स हो गए उनका रिवीजन, लाइक मोस्टली मेरे सारे चैप्टर्स हो गए, बस सबका रिवीजन रिकॉर्डिंग करके डन एंड डस्टेड करना है। तो आई विल बी शोइंग गाइस द कंप्लीट प्लानर। एंड सो या, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।